2006 की बात है। वो अभी संगीत की ग्लैमरस दुनिया में नई नई थी। पॉप स्टार या पॉप कल्चर जैसा कुछ उसे मालूम ना था। कैमरे उसके आगे पीछे दौड़ते नहीं थे, लाखों की भीड़ वो जानती नहीं थी। उम्र महज 16 साल, हाथ में एक गिटार और अमेरिकन कल्चर के कपड़े। तब कहाँ मालूम था कि एक दिन फैशन से लेकर पॉप आइकन बनने तक का सफर तय होगा। फिर एक दिन ऐसा देखा दुनिया ने जब उसके नाम का दौर शुरू हुआ। चाहने वाले टिकट खिड़की पर भीड़ लगाए मिले, खचाखच भरे स्टेडियम उसके लिए आम हो गए। लाखों फैंस की भीड़, खच खच खच, हर तरफ कैमरों के फ्लैश, लोगों का हुजूम और सबकी जुबान पर उसका नाम। उसके नाम से हर रोज वेबसाइट के भरते कॉलमों ने फैंस को नई पहचान दी, स्विफ्टी। ये कहानी है हाथ में गिटार पकड़े नाचती झूमती एक पॉप स्टार की। ये कहानी है एक कंट्री साइड लड़की की, जिसका नाम जिस रोज से दुनिया ने जाना, उसके बाद कैलेंडर के बदलते हर महीने में कुछ नया, कुछ अलग और चाहने वालों को दीवाना किए रखने का जादू वो बिना मंतर पड़े करती रही। ये कहानी है टेलर स्विफ्ट की। लेकिन आज अचानक इसका जिक्र क्यों? जिक्र इसलिए क्योंकि इनके नाम से भरा इंटरनेट थमने का नाम नहीं ले रहा। इनके फैंस हर रोज कुछ अलग, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सुनने के बाद लगेगा कि क्या ये सच है। चलिए शुरुआत करते हैं हालिया बातों से। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी में ब्रेन सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने मरीज को खुद को होश में रहने के लिए कहा। पेशेंट ने सर्जरी के बीच टेलर स्विफ्ट के गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही साहित्य जगत के मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स की बहन एनोला की कहानी किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख ही चुके होंगे। लेकिन बात यहाँ इस फिल्म में शर्लॉक होम्स का किरदार निभाने वाले हेनरी कैविल की। इन्होंने शर्लॉक बनने के अलावा विचर, मिशन इम्पॉसिबल, फॉल आउट, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी फेमस फिल्म और सीरीज भी की हैं। न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हेनरी खुद को स्विफ्टी कहते हैं। माने दुनिया भर में अगर कुछ सिमिलर है तो वो है स्विफ्टीज। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान अमेरिकन टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन जहां जहां टेलर स्विफ्ट के शो आयोजित किए गए, वहां टूरिज्म इंडस्ट्री को रफ्तार मिली। इसका मुख्य कारण टेलर स्विफ्ट के कार्यक्रमों में दूर दूर से हिस्सा लेने आए लोग थे। माने एक पॉप स्टार से अमेरिका जैसे बड़े देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। नाम टेलर स्विफ्ट। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 13 सितंबर 1989 को जन्मी। पिता फाइनेंशियल एडवाइजर और माँ होम मेकर। पहले माँ म्यूचुअल फंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। बड़ी होती टेलर के जीवन में संगीत है, पावर है और चाहत है। लोगों से मिली बेपनाह मोहब्बत और फैन से मिली सितारे सी दुनिया है। बचपन के शुरुआती साल अपने माता पिता के साथ क्रिसमस ट्री फार्म पर बिताए। ये क्रिसमस ट्री फार्म असल जिंदगी में एक गाने से प्रेरित है। 9 साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर में वोकल और एक्टिंग की शिक्षा लेनी शुरू की और बाद में सानिया ट्वेन और फेथ हिल से इंस्पायर होकर म्यूजिक सीखने का फैसला किया। तकनीक का साथ भी मिला जब 12 साल की उम्र में कंप्यूटर रिपेयरमैन से गिटार बजाना सीखा। शुरुआती पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के एल्वर्निया मोनेस्ट्रो स्कूल में हुई। बाद में व्योमिसिंग एरिया जूनियर हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही खुद से गाने लिखने शुरू कर दिए थे। क्लास 9th में अपना पहला गाना लिखा। टेलर की माँ बताती हैं उन्होंने अपनी बेटी का नाम अपने फेवरेट आर्टिस्ट जेम्स टेलर के ऊपर रखा था। वैसे इसमें एक कैच है, ये नाम जेंडर न्यूट्रल है। टेलर की माँ को बचपन से ही लगता था कि उनकी बेटी एक दिन बिजनेस के क्षेत्र में करियर बनाएगी। टेलर के म्यूजिक के प्रति प्रेम को देखते हुए उनका परिवार नैशविल शिफ्ट हुआ। दुनिया को लगता है कि टेलर स्विफ्ट के फैंस में सिर्फ लड़कियां शामिल हैं, लेकिन आंकड़ों और खबरों की माने तो असल जिंदगी में इनकी फैन फॉलोइंग में 48% लड़के शामिल हैं। टेलर के 54% फैंस 21वीं सदी में भी गानों की फिजिकल कॉपी यानी CD और कैसेट खरीदने में यकीन रखते हैं। दीवानगी इतनी है कि खुद के बायो में स्विफ्टी लिखते हैं, अपने आप को टेलर स्विफ्ट के अंदाज में ढालते हैं और फेवरेट आर्टिस्ट के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते और एयरपोर्ट्स में सिर्फ लवर की गायिका को सुनते हैं। बातों का जवाब गानों से देते हैं और सवाल पूछने पर टेलर को गॉडेस कहते हैं। रोमन पौराणिक कथाओं में डायना शिकार, जंगल और संप्रभुता की देवी है। वो समाज के कंटकों से मुक्त हो अपने धनुष बाण के साथ जंगलों में घूमती हैं। डायना की तरह टेलर स्विफ्ट भी स्वतंत्रता का पर्याय बनी। पुरुष प्रधान समाज में अपने करियर के लिए अपना अलग रास्ता चुनने में टेलर ने हमेशा से यकीन रखा। टेलर के फैंस उन्हें मॉडर्न डे गॉडेस की तरह देखते हैं। बारंबार इस तथ्य की तरह दोहराया जाता है। उनका कहना है टेलर अपने मन की बात कहने से नहीं डरती, चाहे वो म्यूजिक हो या उनके पब्लिक स्टेटमेंट। अपने और दूसरों के लिए हमेशा खड़े होने के कमिटमेंट को टेलर ने सबका फेवरेट बनाया। उनकी इन्हीं सब खूबियों की वजह से उनके फैंस, खासकर लड़कियों के लिए टेलर मॉडर्न डे रोल मॉडल है।
एलिजाबेथ लेम्स के लेखक अपने आर्टिकल में लिखती हैं, टेलर में हमें एक टैलेंटेड म्यूजिशियन के साथ साथ गर्लहुड और एम्पावरमेंट का प्रतीक नजर आता है। वो अपने म्यूजिक और एक्शन से कई लोगों को इंस्पायर करती हैं। हमेशा सच बोलने की खूबी, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत और इंडिपेंडेंस उन्हें हमेशा गॉडेस डायना जैसा बनाती है। कहते हैं टेलर की दीवानगी का आलम यह है कि स्टेज के ऊपर से जहां तक नजर जा पाती है वहां आपको सिर्फ फैंस ही नजर आते हैं। यूं तो टेलर को स्टेज से मोहब्बत बहुत है, लेकिन उनके स्टेज पर रहते हुए कई किस्से हुए हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहे हैं। जैसे एरास टूर के दौरान स्टेज मैकेनिज्म में कुछ खराबी आ गई, जिस वजह से टेलर को अपनी हाई हील्स में दौड़ते हुए स्टेज से बाहर जाना पड़ा था। फैंस से रिश्ता टेलर भी निभाती हैं। कहीं किसी की पढ़ाई की फीस भर दी, कहीं किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। किसी को टिकट ना मिले तो 4-4 टिकट भिजवा दिए। कोविड के दौरान फैंस को हजारों डॉलर भिजवा दिए। कहीं किसी फैन की शादी में पहुंच गई, गाना भी गाया। ऐसी अनंत कहानियां हैं। टेलर के फैंस अपने आप को स्विफ्टी बोलते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। यह नाम भी टेलर ने 2012 में दिए एक इंटरव्यू में खुद से अपने फैंस को दिया था। लेकिन स्विफ्टीज भी अपनी फेवरेट आर्टिस्ट को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे सबसे चर्चित नाम ब्लॉन्डी, उसके अलावा ताय ताय, टी स्विज़र, टेलर स्मिथ, टैफी, डॉक्टर स्विफ्ट, डैड टू द म्यूजिक इंडस्ट्री और कैट लेडी। जैसा कि शुरू में ही बताया, टेलर स्विफ्ट एरा की शुरुआत हुई साल 2006 से। एक 16 साल की लड़की हाथ में गिटार के साथ अमेरिका के किसी बार के बाहर गाना गाते हुए दिखी। फिर अपना खुद का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया, नाम टेलर स्विफ्ट। डेब्यू एल्बम की सफलता के बाद इस नाम को पहचान मिली। पहचान एक 16 साल की लड़की फ्लोरल सनड्रेस और काउबॉय बूट्स के साथ। भारत में कुछ साल बाद रिलीज हुई किसी फिल्म में किसी अभिनेत्री को ऐसे ही सेटअप में देखा था। ऐसा विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो समझ लीजिए प्रेरणा कहां से मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं फियरलेस एरा की। साल 2008 टेलर स्विफ्ट ने अपना एल्बम रिलीज किया फियरलेस, जिसके यू बिलोंग टू मी और लव स्टोरी फेमस गाने थे। फियरलेस के लिए स्विफ्ट ने पहला ग्रैमी जीता और महज 20 साल की उम्र में ग्रैमी जीतने का इतिहास बनाया। हालांकि 2020 में 18 साल की बिली आइलिश ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फियरलेस एरा चमकीले कपड़े, टीनेज रोमांस, बॉल गाउन और विंग आईलाइनर का एरा माना जाता है। फिर आया स्पीक नाउ एरा। फियरलेस के बाद स्विफ्ट ने 2010 में अपना पहला खुद से लिखा हुआ एल्बम रिलीज किया, बिना किसी को राइटर की मदद के। इस एल्बम का नाम स्पीक नाउ। पिचफोर्क की रिपोर्ट कहती है यह वास्तव में एक पर्सनल और अपनी बातें इजहार करने वाला म्यूजिक एल्बम है, जो किशोरावस्था और मासूमियत के बीच के ट्रांजिशन को बताता है। सरल शब्दों में कहें तो यही पॉप म्यूजिक था। स्पीक नाउ चमकीले ड्रेस, कर्ली बाल, महकती हुई खुशबू और परियों वाले एस्थेटिक से भरा हुआ एरा था। फिर आया रेड एरा। रेड एरा माने रेड लिपस्टिक, स्ट्रेट बाल और ब्लंट बैंग्स। 2012 में टेलर ने रिलीज किया अपना एल्बम रेड, जहां से दुनिया को समझ आया हाई वेस्ट जीन्स, धारियों वाली शर्ट और विंटेज कपड़ों का चलन। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक रेड स्विफ्ट की लाइफ के बदलते हुए पहलू दिखाता है, जैसे खुश होने से लेकर दुखी, उदास, कंफ्यूज, अकेलापन, सब कुछ इस एल्बम में है। अगला एरा था 1989 एरा। 2 शब्दों में कहा जाए तो ग्लोबल पॉप। 1989 एल्बम के रिलीज होने के बाद टेलर स्विफ्ट चंद दिनों में ग्लोबल पॉप स्टार बन गई। हर किसी की जुबान पर इनके गाने और एक ही नाम, टेलर स्विफ्ट। इनके फैंस बताते हैं कि इस एल्बम के रिलीज होने के बाद स्विफ्ट न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी और फैशन स्टाइल क्रॉप टॉप और स्केटर स्कर्ट पर शिफ्ट हो गया था, जो कि पॉप स्टार की पहचान था। फिर आया रेपुटेशन एरा। 1989 के रिलीज के बाद स्विफ्ट नेगेटिव प्रेस में आने लगी, कारण किम कार्दाशियन और उनके एक्स हस्बैंड के साथ अदावत। ये कहानी कभी और। इसके बाद टेलर ने 2017 में रिलीज किया अपना एल्बम रेपुटेशन। स्विफ्ट ने डिक्लेयर किया कि मेरा पुराना वर्जन अब मर चुका है और अपनी सारी कंट्रोवर्सी गानों की लिरिक्स में डालकर टेलर ने सबको इस एल्बम का फैन बना दिया। रेपुटेशन एरा चमकीले ओवरसाइज कपड़े, बॉडी सूट आउट, लंबे बूट्स का एरा माना जाता है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि रंग बिरंगे बालों का ट्रेंड कहां से आया, तो आप सही समझ रहे हैं, ये वही एरा था। क्या आपके मन में भी कभी सवाल आया कि पेस्टल कलर हमारा फेवरेट कब बना? तो जवाब है लवर एरा। 2019 में टेलर स्विफ्ट ने लवर रिलीज किया।
दुनिया को समझ आई असल एस्थेटिक की भाषा और गुलाबी रंग का एक और प्रमोशन बारबी के पहले लवर एरा में हुआ था। कोविड के कारण दुनिया ने आइसोलेशन में रहना सीखा। तब टेलर स्विफ्ट ने सिंपल और इंडी एल्बम बनाया। लोक संगीत से प्रेरित इस तरीके के एल्बम को एस्थेटिक तरीके से दिखाना अलग कला थी, लेकिन टेलर हमेशा कुछ अलग करके दिखाती हैं। फिर क्या, फोकलोर ने एक साल में तीसरा ग्रैमी जीता। फोकलोर के 5 महीने बाद एवरमोर एरा आया। माने फोकलोर गर्मियों का एरा और एवरमोर सर्दियों का। 13 गानों का कलेक्शन, 13 अलग अलग रातों के साथ। इनके फैंस कहते हैं मिडनाइट सुनने के बाद आपको टेलर के सारे एल्बम याद आ जाएंगे। वैसे मिडनाइट एक सरप्राइज एल्बम था, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में यह स्पॉटिफाई पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला एल्बम बन गया, जिससे स्विफ्ट स्पॉटिफाई पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाली आर्टिस्ट बन गई। टेलर स्विफ्ट का अगला एरा सामने है, आई गेस। दरअसल स्विफ्ट ने 2024 ग्रैमीज में एक अवार्ड लेते वक्त अपने 11वें एल्बम की अनाउंसमेंट की थी। अपने फैंस के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनका अगला एल्बम 19 अप्रैल को आने वाला है। अब देखना होगा इस एरा में क्या रहेगा खास। लोक में बात कहां तक फैली कि बात करें तो हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की टेलर स्विफ्ट का लवर गाते हुए वायरल हो रही है। बीते साल बेंगलुरु में स्विफ्टीज टेलर स्विफ्ट को भारत बुलाने के लिए एक मुहिम चलाते दिखे। कोलैब भी हुआ, मार्केटिंग भी हुई, फिर ट्रोल भी हुए, लेकिन कुल जमा स्विफ्ट प्रभाव नजर आया। तो ये थी कहानी टेलर स्विफ्ट के प्रभाव की। भारी शब्दों में कोई बात कह लिखना बंद करने का ऑप्शन है, लेकिन वो भी किसी और दौर में करेंगे। टेलर स्विफ्ट के एरा चलते रहेंगे, चीजें जुड़ती रहेंगी, यही उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं अंजलि, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।